हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो, गोपाल के प्यारो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, लोग स्नान करते हैं, कुछ लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो उसी पर एक मैं सच्ची घटना आपको बताती हूँ कि एक घर में एक नई बहू ब्याह के आई। तो उसने कभी गंगा स्नान नहीं किया था, मायके में थी। तो लोग कहते थे अभी छोटी हो, तुम कहाँ जाओगी, जब बड़ी हो जाओगे तब जाना। जब थोड़ी बड़ी हो गई तो लोगों ने कहा कि घर वालों ने कहा कि जब तुम शादी हो जाएगी ससुराल में जाना, तब गंगा स्नान करने जाना। जब शादी होके ससुराल में आई तो बहुत अच्छे से अपने सास ससुर परिवारजनों की सेवा करती थी। धीरे धीरे कार्तिक का महीना आया, सभी लोग गंगा स्नान के लिए गए जाने लगे। तो उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी मुझे भी गंगा स्नान ले चलो। सास ने बोला ये चली आएगी तो कौन गाय का दूध निकालेगा, कौन घर का काम करेगा। सास ने कहा कि ऐसा करो, तुम एक मंत्र मैं तुम्हें देती हूँ, तुम बोलना तो गंगा जी यहीं आ जाएंगे। तो उसने कहा हाँ हाँ बताइए माँ जी। वो दिल की बहुत भोली थी। तो माँ सास ने कहा तुम बोलना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो वो ऐसा ही बोलने लगी। सभी लोग कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए गए। वो बेचारी भोली भाली थी, आंगन में एक कठौती रख के बोलने लगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा कठौती में गंगा। हे गंगा मैया आ जाइए, मुझे भी स्नान करना है, मुझे भी दर्शन दीजिए। ऐसे करते करते उसको कई बहुत समय हो गया। तो गंगा माँ प्रसन्न हो गई और उसकी कठौती जो बड़ी थी उसमें ही गंगा जी की धारा प्रभावित होने लगी, ऊपर से बहुत तेज। उसने उस हाथ जोड़ के प्रणाम किया, स्नान किया माँ गंगा को धूप अगरबत्ती दिखा के, और उसने पूजन किया और बोला मेरी सास तो धन्य है, गुरु के समान है। उसने मुझे ऐसा मंत्र दिया जो मैंने घर में ही गंगा स्नान कर लिया। जब परिवार के जन गंगा स्नान करके वापस आए तो खुशी खुशी वो भी बहुत खुश थी। सबने पूछा बहू तुम क्यों खुश हो। तो उसने कहा माँ जी आपने जो मंत्र दिया था तो मैंने घर में ही उसका जाप किया और गंगा माँ ने मुझे दर्शन दिए, मैंने स्नान भी किया। तो सास बहुत आश्चर्यचकित हो गई, बोले ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा हाँ माँ जी ऐसा ही हुआ है। तो सास ने कहा फिर करो। तो उसने वैसा ही किया तो गंगा माँ वहाँ प्रकट हो गई। तो कहने का तात्पर्य है जिसका जैसा मन भाव और श्रद्धा होती है, ईश्वर भी उसको वैसे ही दर्शन देते हैं। तो तभी से कहावत भी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप कहीं तीर्थ स्थानों में जाएं, कहीं जाएं, उससे पहले आपको छल कपट सब त्याग कर देना होगा और आपको सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से ईश्वर का जप तप करना होगा। तो मेरा ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।